जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मॉड्यूल 1 चैप्टर 1 हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 में। ठीक है, ये चैप्टर 2 का मॉड्यूल फर्स्ट है। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक चार्ज पार्टिकल होता है। सपोज कीजिए ये चार्ज कोई है और इसके चारों तरफ एक रीजन होता है। ठीक है, यहाँ चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, इसके चारों तरफ। ठीक है, ये सभी जो जितने भी रीजन है, ये सभी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? The space or region around a charge particle, the space or region around a charge particle where its इन्फ्लुएंस का मतलब होता है इफेक्ट, हम लिख देते हैं यहाँ पर। वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय ए स्मॉल चार्ज पार्टिकल। This is called electric field. ठीक है, so electric field is the space or region around a charged particle where its influence can be felt by a small charged particle. तो हम लोग इसके पहले तो पॉजिटिव चार्ज पढ़े और नेगेटिव चार्ज पढ़े। इसमें हम लोग दो तरह के चार्ज के बारे में डिस्कशन करेंगे। वन इज कॉल्ड सोर्स चार्ज एंड अनदर इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है? ए चार्ज विच क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ए चार्ज विच क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ए चार्ज विच क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, और उसको हम लोग Q से डिनोटेड बाई Q, denoted by Q, and another is called test charge. Test charge is called the detector of electric field. Detector of electric field. ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं सोर्स चार्ज इज द क्रिएटर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड डिटेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सोर्स चार्ज को हम लोग Q से दिखाते हैं एंड टेस्ट चार्ज डिनोटेड बाय Q0। डिनोटेड बाय Q0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज पार्टिकल वेयर इट्स इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। इफेक्ट कैन बी फेल्ट बाय ए स्मॉल चार्ज पार्टिकल। ओके, सोर्स चार्ज ए चार्ज विच क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बोल सकते हैं सोर्स चार्ज इज द क्रिएटर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड द क्रिएटर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज कॉल्ड द detector of electric field. Okay, a charge which creates electric field is called source charge, and charge which detect electric field, okay, that is called the test charge. Okay,
नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नोट्स पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर लिए, दैट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, force per unit test charge is called electric field intensity, that is E equals to F by Q naught, ठीक है। It is denoted by E. It is denoted by E. ओके, या इसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं वेक्टर फॉर्म में, E equals to F by Q naught. These are in the vector notations, ठीक है। और E इक्वल्स टू, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F बाई Q नॉट लिमिट when delta t tends to 0, ठीक है। और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। और चार्ज का क्या होता है? कूलम। आगे हम वोल्ट के टर्म में भी बताएंगे, लेकिन अभी तो हम लोग वो इक्वेशन को पढ़े नहीं है, तो अभी हम लोग न्यूटन पर कूलम लिखेंगे, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। डायमेंशन, डायमेंशन में क्या होगा? फोर्स है ml t-2 और चार्ज का ले लेंगे at, ml t ऊपर जाएगा तो -1 -2 -3 a -1, and E is a vector quantity. E is a vector quantity, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ई, इसको हम लोग E इक्वल्स टू F बाई Q नॉट लिखते हैं। वेक्टर नोटेशन में E इक्वल टू F, वेक्टर E इक्वल्स टू वेक्टर F डिवाइडेड बाई Q नॉट। वेक्टर E इक्वल टू लिमिटेशन, लिमिट ले रहे हैं डेल्टा t टेंड्स टू 0, दैट इज F बाई Q नॉट। यहाँ पर हम लोग वेक्टर नोटेशन से यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? और उन सभी लोगों को थैंक यू जो हमारे चैनल के सब्सक्रिप्शन को 200 प्लस कर दिए हैं, ठीक है। हम आशा करते हैं कि अगले समय से भी, नेक्स्ट टाइम भी
इस तरह से आप लोगों का प्यार और स्नेह हमारे ऊपर बना रहेगा। हम इस तरह से यदि कोई गलती हो तो क्षमा करेंगे, और नेक्स्ट टाइम से जो भी वीडियो बनेंगे अपना हम बेस्ट जो होता है अपना 100% नहीं, अपना 200% हम एफर्ट आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सपोज कीजिए यहाँ पर एक चार्ज है Q, और यहाँ से R डिस्टेंस पर इसको पॉइंट A ले लेते हैं और इसको पॉइंट P ले लेते हैं, और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं Q0। ठीक है, क्योंकि सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये यहाँ पर ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो हम लोग इधर इसको इधर देख सकते हैं, ये फोर्स लगेगा, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द टेस्ट चार्ज, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सोर्स चार्ज। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कंसीडर ए सोर्स चार्ज Q and test charge Q0 separated by distance R, separated by डिस्टेंस R। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग के पास तो दो चार्ज है, एक Q चार्ज और एक Q0 है। Q को क्या बोल रहे हैं, सोर्स चार्ज, और सोर्स चार्ज के बारे में क्या बताया है, इट इज़ द क्रिएटर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रिएटर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको हम क्या बताए हैं, डिटेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डिटेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये दोनों चार्ज के बीच कितना फोर्स लग रहा है, तो फ्रॉम कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ क्या होता है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 होता है, तो Q1 की जगह Q ले लेते हैं, Q2 की जगह Q0 ले लेते हैं, Q0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये R स्क्वायर है। हम लोग को तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो क्या जानते हैं हम लोग, सिंस E इक्वल्स टू F/Q0। ठीक है, तो F का वैल्यू कितना है, F का जो इक्वेशन है कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 R स्क्वायर F के लिए, और एक Q0 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, Q0 कैंसिल हो गया, कितना बच रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। ठीक है, तो E इक्वल टू हम लोग के पास कितना मिल गया, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R
आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r स्क्वायर आर कैप, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और E इक्वल्स टू KQ/r स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r स्क्वायर, या इक्वल टू 1/4πε0 वेक्टर फॉर्म में रखेंगे तो यहाँ पर Q और R दोनों डिस्टेंस है, तो यहाँ पर R कैप ले रहे हैं और यहाँ पर E, और यहाँ पर 1/4πε0 को K भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके ऊपर एक एलिमेंट का कुछ इसका स्पेशल केस कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। For an element में Q को क्या लिखेंगे हम लोग, Z ही, जहाँ Z क्या है, Z इज द एटॉमिक नंबर, और E क्या है, चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो E का जो इक्वेशन है हम लोग क्या लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं KQ/r स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं KZE/r स्क्वायर। तो फाइनली हम लोग को E का क्या इक्वेशन मिलेगा, KZE/r स्क्वायर। ठीक है, इफ Q इक्वल्स टू 1 कूलम एंड R इक्वल्स टू 1 मीटर, यदि Q का वैल्यू 1 कूलम और R का वैल्यू 1 है तो E क्या हो जाएगा, KQ/r स्क्वायर। K का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 × 10⁹ होता है, Q 1/1 स्क्वायर, कैंसिल हो गया, कितना बच रहा है, 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम। तो E हमको कितना मिल गया, 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यदि कोई चार्ज 1 कूलम का है और 1 मीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है, तो हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सपीरियंस्ड, 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग 9 × 10⁹ इज कॉल्ड गीगा। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 गीगा। गीगा को हम लोग कैपिटल G से लिखते हैं, गीगा नॉट जीजा, यस, गीगा
न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? तो एक एलिमेंट, जैसे सपोज कीजिए हमको क्वेश्चन में दे दिया कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाइड्रोजन, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हीलियम, तो वहाँ पर तो हम लोग के पास चार्ज है नहीं, तो चार्ज को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? Q इक्वल टू जेड डी, जहाँ जेड क्या है एटॉमिक नंबर और ई क्या है प्रोटॉन का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज के बारे में हम मॉड्यूल 2 में बता चुके हैं, जब हम फर्स्ट चैप्टर ख़त्म किए थे तो उसी में बताए हैं इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का एसआई, चार्ज का सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट, मास का सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट, वो सारा चीज़ हम डिस्कशन वहाँ कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारा सबसे ज़्यादा हम लोग को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चंस हम लोग के पास में आएगा। तो ऐसे तो क्वेश्चंस में सारा डेटा दिया रहता है जो भी ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर कुछ हम न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a charge of 4 microcoulomb kept at the distance of 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सोचना है कि हम लोग को करना क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसके कारण निकालना है? 4 माइक्रोकूलम के कारण निकालना है, और कितने दूरी पे निकालना है? 2 सेंटीमीटर पे निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले हम लोग के पास में गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा E इक्वल्स टू व्हाट? Q 4 माइक्रोकूलम। 4 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि 1 माइक्रो, म्यू का मतलब होता है माइक्रो, और 1 माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶। ठीक है, और R कितना है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटी का मतलब होता है 10⁻²। यदि 100 से डिवाइड करेंगे तो वही बात आएगा। सेंटी को कभी हम प्रीफिक्स बता देंगे, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एक्टो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, वो हम बता देंगे, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हम लोग को न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगा। तो ये डेसी से सेंटी 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटी होता है 10⁻²। तो ये कितना हो गया? 0.02। लेकिन हम लोग कोशिश करना है कि इसको साइंटिफिक नोटेशंस में हम लोग इसको लिखें। 2 × 10⁻² मीटर हो गया। तो हम लोग को आर को कन्वर्ट कर लिए MKS यूनिट में। ठीक है, चार्ज को हम लोग कूलम में चेंज कर लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या जानते हैं? सिंस E इक्वल्स टू क्या जानते हैं हम लोग? KQ/R²। K कितना होता है? 9 × 10⁻⁹ होता है। Q कितना है? 4 × 10⁻⁻⁶ है। और R का वैल्यू कितना है? 2 × 10⁻²। तो ये कितना हो जाएगा? 9 × 4 -6 और +9 +3, और ये कितना हो जाएगा? 4 × 10⁻⁻⁴ 2 × 2 = 4, 10⁻² × 10⁻² -4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या होगा?
9 इंटू 10 टू द पावर 3 और -4 भी ऊपर जाएगा तो 9 इंटू 10 टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। आंसर में यूनिट के साथ हम लोग को आंसर लिखना है, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। मार्क्स क्या होगा तुम्हारा, कट जाएगा। तो ई कितना मिल गया हम लोग को, इट इज़ 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर कूलम। ये हम लोग को मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। यदि 4 माइक्रो कूलम चार्ज है तो 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है, समझ में आ गया। और हम लोग एक तो एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। समझ में आ गया। ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, आगे हम इसको फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू an alpha particle at the distance of 2 माइक्रोसेंटीमीटर। 2 माइक्रोसेंटीमीटर। ठीक है, तो जो हम डिस्कशन में जो फर्स्ट पॉइंट बताए थे उसी इक्वेशन को हम लोग को यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, क्या बताना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है हमको। किसके कारण बताना है, अल्फा पार्टिकल के कारण बताना है। और कहाँ पर बताना है, 2 माइक्रो सेंटीमीटर के डिस्टेंस में बताना है। तो सबसे पहले हम लोग का काम क्या है, गिवन डाटा। यदि प्रैक्टिस हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग आसानी से, प्रैक्टिस करने के बाद में हम लोग आसानी से डायरेक्ट फॉर्मूला को रख करके, लेकिन जब भी आप बोर्ड्स के एग्ज़ाम देंगे तो बोर्ड्स के एग्ज़ाम में हम लोग को थॉरो सॉल्व करना होगा और उसी के स्टेप में मार्क्स मिलता है। ठीक है, और उसमें सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना है कि सबसे पहले हम लोग को कन्वर्सन कर लेना है। कन्वर्सन के विदाउट यदि करेंगे तो हम लोग को आंसर ऑल्टर कर जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है हम लोग को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। आई होप मैक्सिमम जितने भी बहुत सारे लोग इसको कर भी सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग को ई निकालना है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम। अल्फा पार्टिकल मीन्स हीलियम न्यूक्लियस। तो हीलियम न्यूक्लियस के बारे में तो हम लोग जानते हैं, क्या होता है, He24 होता है, He24 होता है। ठीक है, तो He24 में हीलियम के पास में ये नीचे वाला क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाला क्या होता है, मास नंबर। ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है जिसको जेड से लिखते हैं। और ये क्या है, मास नंबर है। मास नंबर को क्या चीज़ से लिखते हैं, ए से लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें हम लोग को Q निकालना होगा। तो Q का फॉर्मूला हम क्या पढ़ाए हैं, जो डिस्कशन फर्स्ट में बता रहे हैं, Q = ZD। जेड कितना है यहाँ पर, हीलियम का देखिए 2 है, तो जेड की जगह 2 लिख देंगे। और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
सिंस जेड इक्वल्स टू 2 और ई इक्वल्स टू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हम लोग को ये भी मिल गया, चार्ज भी मिल गया, और आर हम लोग को दिया है 2 माइक्रो सेंटीमीटर। तो इसके पहले वाले प्रॉब्लम में माइक्रो के बारे में बताए हैं हम, 2 इंटू 10⁻⁻6। सेंटी के बारे में क्या बताए हैं, -2 इंटू मीटर। तो ये कन्वर्ट होके हम लोग को मिल गया 2 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, चार्ज भी मिल गया, चार्ज मतलब Q भी मिल गया, R भी मिल गया, और हम लोग को E फाइंड करना है। ठीक है, तो E का फॉर्मूला हम क्या बताए हैं, सिंस E इक्वल्स टू के जेड ई या के क्यू, डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि हम Q तो निकाल लिए हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो K का वैल्यू कितना होता है, कूलम्स कांस्टेंट का 9 इंटू 10⁹, और Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू है 3.2, मतलब ये 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻8 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, उसको बाइफर्केशन कर लेते हैं, मतलब 10 का पावर ऑर्डर वाला को अलग कर लेते हैं और मैग्नीट्यूड को अलग कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2 इंटू 1.6, और यहाँ -19 और यहाँ +9 है, तो सीधा दिख रहा है -10। ठीक है, -19 और +9, तो -10 दिख रहा है, और इधर कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻16 आ गया। ठीक है, तो इसका पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 10⁻1 हो जाएगा, और ये 4 4 जा 16 हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 18 4 72, 72 हो गया, और 10⁻⁻16 में से -15 ऊपर जाएगा तो +15 मतलब 10⁻5 -10 है, +15 ऊपर जाएगा, -15 है ऊपर जाएगा तो +15 हो जाएगा, तो +15 और -10 तो 5 बचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन जो वैल्यू है हम लोग को कितना मिल गया, 72 इंटू 10⁵ न्यूटन पर। क्लियर है, समझ में आ रहा बात, कोई डाउट नहीं है, ओके। ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड्यूल 1 जो बनाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, नेक्स्ट क्लास हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बहुत सारे प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कशन करेंगे, और जब हम लोग आगे का जब बहुत सारा डेरिवेशंस करेंगे तो उसमें हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा। सो स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।